आज्ञा मैं पाऊं। हे प्रियाजू, ऐसी कृपा करो, मैं आपकी सहचरी हूं, आपकी दासी हूं। हे लाडली जू, युगल सेवा में हमारी रुचि, युगल चिंतन में, युगल लीला गुण गायन में, इसके अलावा हमारी कोई वृत्ति न रहे, ऐसी कृपा कर दो। मेरी ये विनती सुनो हे सहज स्वभाव करुणा वरुणालय लाडली जू, आप अपने चरणों की अनन्य भक्ति प्रदान करो। जिन चरणों को अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश स्वयं दुलार करते हैं, उन चरणों की अनन्य भक्ति केवल आपकी कृपा से ही मिलेगी और जीवन की सार्थकता अनन्य भक्ति में है। अपने आराध्य देव में संपूर्णतया अनन्य हो जाना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इहि न सुखम न सुख परे, क्वापि वृथा न पत मोह जालेस्मिन्, अनुदिनं परमानंदम वृंदावनम हि समाश्रयाद्यैव। हे भाई, मेरी प्रार्थना मान लो, इस संसार में कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, बलशाली, तपस्वी, बड़े बड़े, जब तक परमात्म चरणारविंद का अनन्य अखंड चिंतन नहीं हुआ, तब तक हमें विश्राम या सुख कहीं आज तक न प्राप्त हुआ न होगा। जैसे मर्त लोक है, ऐसे ही सब लोक मर्त है। ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, थोड़ी अवधि अधिक है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामैव केवलम। केवल प्रभु का नाम रूप लीला धाम सत्य है और सब मायाकृत है। कोई आज नष्ट होगा, कोई कल, कोई परसों, लेकिन मरना सबको है, नष्ट सब कुछ होगा। एक तू अविनाशी है, तू अपने स्वरूप को जान जा, परमात्म स्वरूप में स्थित हो जा, इसीलिए मानव देह मिली है। श्रीपाद कह रहे हैं, इहि न सुखम न सुख परे क्वापि, यहाँ सुख नहीं है। यहाँ से परे अगर स्वर्ग लोक आदि के लोकों में सोच रहे हो सुख है, तो नहीं है। सच्चिदानंद सुख के बिना हमारी प्यास नहीं बुझने वाली, क्योंकि हम सच्चिदानंद प्रभु के अंश हैं। पार्थिव माया रचित भोग विलासिता में कभी हमारी तृप्ति होगी ही नहीं। पश्चाताप, अशांति, चिंता, शोक, व्याकुलता, इसके सिवा और कुछ हाथ नहीं मिलना। देख लो, सब भोग रहे हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है, इसलिए ना इहि और ना इह परे, ना इस लोक में ना परलोक में। सुख है तो प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में है, मान लीजिए। श्रीपाद कह रहे, न पत मोह जालेस्मिन, मत गिर इस मोह जाल में। ये अज्ञान का, विद्या का ऐसा जाल है कि बड़ों बड़ों को गिरा देता है। बड़े बड़े कौन? जिनको शास्त्र ज्ञान है, जो जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, उनको भी वो भ्रष्ट कर देता है। इतना प्रबल अज्ञान है। जब तक हमको भागवतिक संग नहीं मिलेगा, तब तक इस मोह जाल से निकलना बड़ा कठिन है। भागवतिक संग प्रभु की कृपा से मिलता है। जब प्रभु दयालु, दया करके द्रवित होते हैं, तो या तो किसी साधु को उसके समीप पहुंचा देते हैं या उसको किसी साधु के समीप पहुंचा देते हैं। फिर परम मंगल प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार का नाश करने के लिए उनके वचन रूपी सूर्य का जब प्रकाश होता है, तब उस अंधकार का नाश होकर सत्य वस्तु का अनुभव होता है। पर अज्ञानी जीव अगर भगवत कृपा से सत्संग भी मिल जाए, तो वो उसे एक मनोरंजन समझता है,
उसे अपने जीवन का परम मंगल समय नहीं समझता है, महत्व नहीं देता। जिसका संत वचनों पर, गुरु वचनों पे महत्व नहीं है, वो 50 वर्ष सत्संग करे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। और जिसका संत वचन, गुरु वचनों पर महत्व है, तो एक शब्द से कल्याण हो जाएगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 50 वर्ष सत्संग सुनने पर भी परिवर्तन नहीं होता जब श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आता कि जो संत भगवान, जो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, मेरे मंगल के लिए बोल रहे हैं, मुझे एक एक अक्षर वैसे ही आचरण में उतारना जैसा बोल रहे हैं, आप उतारने के लिए उत्साहित होइए तो आपको गुरु शक्ति, संतों के द्वारा प्राप्त भागवतिक शक्ति आपको उसमें बल देगी। जो ये विषय त्याग होता है वो गुरु कृपा से होता है। वो कृपा शक्ति कोई ऐसा नहीं कि हाथ करे और ज्योति निकल रही हो आप पर पहुंच रही, ये तो बनावटी बात है। वो अंदर से होता है। हृदय शीतल हुआ और आपके पास पहुंच गई और आपने विचार किया कि मैं आज से ये असत कार्य नहीं करूंगा, तो वो शक्ति आपको साथ देगी। जब छल कपट रहित होकर विश्वास, गुरु वचनों पर विश्वास, संत वचनों पर विश्वास। न पत मोह जालेस्मिन, इस अज्ञान के जाल में मत फंस, नहीं नष्ट हो जाएगा। माया बहुत प्रबल है। थोड़ी सी चूक राई के सम चलत ही होत और क्यों। राई के दाने के बराबर यदि मार्ग से थोड़ा कदम अलग हो जाए तो मार्ग बदल जाएगा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कठिन है रसिक अनन्यता। ये जो रस भाव में चलना है बड़ा कठिन है। ये केवल गुरुदेव के चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए उसी मार्ग में चले चलो तो बढ़ते जाओगे। इधर उधर देखा तो इतना लुभावनापन है कि छोड़ दोगे वो मार्ग और उस लुभावनेपन की माया की वाटिका में मनोरंजन करने लगोगे। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं न पत मोह जालेस्मिन, इस अज्ञान के जाल में मत फंसो। अनुदिनम परमानंदो वृंदावनम ही समाश्रयाद्यैव। जहां नित्य परमानंद की वर्षा होती है, प्रिया प्रीतम प्रेम रस की वर्षा करते हैं, ऐसे वृंदावन का आश्रय लो, ऐसे वृंदावन का वास स्वीकार करो, रसिकों का संग करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, बस जीवन मंगलमय हो गया। पर कुमार्गगामी मन ये बात नहीं मानता, उसको मनमानी करने में अच्छा मिलता है। जो कुमार्गगामी मन होता है उसको मनमानी करने में सुख की अनुभूति होती है और आज्ञा पर चलने पर दुख की अनुभूति होती है। यही विपरीतता है। ये मार्ग विपरीत बुद्धि से नहीं चला जाता, अनुकूल बुद्धि। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम प्रतिकूलस्य विसर्जनम। रोको, वर्जन करो, रोको अपने मन को प्रतिकूल जाने से, त्याग दो उन बातों को जो आज्ञा के विपरीत है। तभी आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। पर नहीं, श्रीपाद कह रहे ना पत मोह जालेस्मिन, ये अज्ञान का जाल बिछाती है माया, मत फंसो। ना पत मोह जालेस्मिन, क्यों मोह जाल में फंस रहे हो। अनुदिनम परमानंदो वृंदावनम ही समाश्रयाद्यैव। तुम वृंदावन वास करते हो तो परमानंद का अनुभव करने के लिए श्री जी के हैं। आप निश्चित समझिए जहां आप परमार्थ के विरुद्ध चलेंगे अंतराय इष्ट और गुरु से हो जाएगा। अंतराय पड़ने का मतलब है असाधन, अंतराय पड़ने का मतलब है अवज्ञा, अंतराय पड़ने का मतलब है मनमानी कपट। एक शब्द भी नहीं कपट होना चाहिए। परमार्थ के पथिक में छल कपट नहीं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जैसे सुंदर एक बाल्टी दूध हो लेकिन उसमें एक खटाई की फांक डाल दो, फाड़ देगा। ऐसे ही एक शब्द कपट का भी गुरु प्रीति में अंतर डाल देता है, भगवत प्रीति में अंतर डाल। भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अपराधी को कभी अपना अपराध स्वीकार ही नहीं होता है, वो मन स्वीकार ही नहीं, अगर स्वीकार कर ले तो ठीक हो जाए।
इसलिए बहुत सावधान। देखो यहाँ मनोरंजन नहीं है। स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादौ मैव विश्वसीर मूढ़म क्षणमपि नैव विचारे चारे वृंदारण्य मुखम चरणौ। ए मूर्ख, ये शरीर, इस शरीर संबंधी स्त्री पुत्र मित्र देह घर संपत्ति, ये काल के एक प्रहार में सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब छूट जाएगी, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। एक क्षण विचार कर, यदि तू नाम जप नहीं करता, भगवद आश्रित नहीं है, भगवत भजन नहीं करता और खूब सांसारिक कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब मरेगा तब तेरे साथ क्या जाएगा? सांसारिक पद जाएगा कि अमुक पदाधिकारी विमान ले आओ, इनको बैठा लो। अरे देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में भेजा जा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट महादानी निग सीधे गिरगिट बनाया जा रहा है, तो तुम सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन सी बड़ी बात है? एक क्षण में नीच योनियों में जाना पड़ेगा। यदि नाम जप नहीं, चाहे जितना साधन भजन कर ले और नहीं, भगवान नाम जप नहीं, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं, तो इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये लिख लो आप। नाम नाम भगवान नाम, जितना नाम उतना ही परमानंद का अनुभव। ए मूर्ख, स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादौ मयि विश्वसी मूढ़, मत विश्वास कर कि ये तेरे हैं, छूट जाएगा। श्रुत बनिता दी जानि स्वार्थ रत, ना करुणे हो सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजू, करम वचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। ऐ मन, तुझे पछताना पड़ेगा। ये दुर्लभ देह मिली है, भगवान का नाम जप नहीं किया तो जिन जिन से प्यार किया सब छूट जाएंगे। अंत के समय देह भी छूट जाएगी, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, पछताना पड़ेगा। नाम जप ले। क्षणमपि नहीं विचार है, अब इस पर विचार करने का एक क्षण भी नहीं, अभी इसी क्षण से शुरू कर। राधा 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 विचार है। वृंदारण्य मुखम चरणो, आ जाओ एक बार वृंदावन तो आ जाओ, सत्संग सुनो, जीवन बदल जाएगा। सत्संग को अपने सौभाग्य को समझो, अपने सौभाग्य समझो। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, महाभाग्य है जो हमको रोज सत्संग कथन और श्रवण करने को मिल रहा, प्रभु की चर्चा करने को मिल। हाँ, एक रस है जहां बोलना भी एक बंधन लगता है। सर, निरंतर जो चिंतन चल रहा है उससे बढ़कर क्या है, पर प्रभु वही कराते हैं जो उनकी इच्छा होती है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जयदयाल गोयनका को लिखा, मेरे से नहीं होता संपादन, अब मेरा मन भाग रहा है एकांत क्षेत्र में बैठकर निरंतर प्रभु का चिंतन करूं। उनका नहीं, हरि की यही इच्छा है, हरि की इच्छा का अनुमोदन करना ही भजन है। वो चाहते हैं आप संपादन करो, जगत मंगल होगा, इसलिए आपको एकांत सेवन नहीं, आपको जगत मंगल के लिए संपादन। भाई जी आजीवन उसका पालन किया। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाई, जैसे प्रभु रखते वैसे। क्षणमपि नहीं विचार। श्रीपाद कह रहे कि ऐसे संग के त्याग के लिए क्षण मात्र विचार नहीं करना चाहिए जहां कुसंग है। धन्य है माता, धन्य है वो पिता, धन्य है वो गुरु, धन्य है वो मित्र,
जो भगवत मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में लगाएं, क्योंकि यही सार्थक है। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बैठाल करके उपदेश करते हैं। वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, वही शिष्य शिष्य है, जो भगवत प्राप्ति करा दे, जो भगवत प्राप्ति कर ले इस जन्म में। इसलिए तात ऋषभ सो होए, मात मंदाल सा मानो, पुत्र कपिल सो मिले, मित्र प्रहलाद ही जानो। यदि पिता हो तो भगवान ऋषभदेव जी जैसा, जो अपने पुत्रों को भगवत प्राप्ति का उपदेश करके भगवत मार्ग में लगाए। यदि माता हो तो मंदालसा जैसी, अपकरण आप नहीं, आप अंतःकरण के दृष्टा हैं, उसके साक्षी हैं। पर मलिनता अज्ञान का आवरण ऐसा है कि साक्षी भाव नहीं रह पाता और हम उसी में डूब जाते हैं। और तन्मयता पूर्वक मन में डूबने का मतलब है पतन, सम्मूढ़ता, स्मृति भ्रंशः, बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए सखी नाम रूप गुण गाओ। किसी भी मार्ग का पथिक हो, यदि नाम निरंतर नहीं जपता तो खोखलापन बना ही रहता है, खालीपन बना रहता है। ये देखा है, खूब अच्छे से देखा है। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। जब आप प्रियालाल के रूप का गायन करेंगे तो संसार का कोई ऐसा रूप ही नहीं कि आपके नेत्रों में आकर्षण पैदा कर सके। जब आप प्रियालाल के नाम का धन एकत्रित करेंगे तो ब्रह्मा का भी पद फीका लगने लगेगा। जब आप प्रियालाल के चरणों की सेवा में रहेंगे तो कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो आपको आकर्षित कर सके। विश्वास कीजिएगा, श्री प्रियालाल की सेवा में जो सुख है वो किसी भी साधना के द्वारा सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने को बहुत सुंदर मार्ग मिल गया है। सखी मिली नाम रूप गुण गाओ, कलो संघो शक्ति। जब हम 10 लोग मिलकर के किसी भी कार्य का अनुष्ठान करते तो उसमें विशेष पावर जागृत होता है। फिर हम 100 लोग, फिर 1000 लोग, फिर लाख लोग, तो हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। एक महात्मा यदि सच्चाई से भजन करे तो योजनों भजन के प्रभाव से निष्पाप प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। यदि वो संकल्प करे तो, ना करे तो स्वाभाविक उसका प्रभाव जो उस पर श्रद्धा करेगा वही प्राप्त कर पाएगा। फिर जहां हजारों लोग मिलकर नाम कीर्तन करें, हजारों लोग गुण कीर्तन करें, हजारों साधना करें, सातरति सातरति सा लोकाम तारयति, वो लोक के लोक पावन कर देता है। निर्वैर निरपेक्ष महात्मा जब नाम कीर्तन करता है तो जहां जहां आवाज जाती है सब निष्पाप करता चला जाता है। भगवान नाम सबको निष्पाप करता चला जाता है। इसलिए हे सखी, हम सब मिलकर के नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, लीला गुण का गायन करें और सेवा करें। समाज की सेवा, परिवार की सेवा, श्री जी की सेवा, ये सब एक ही प्रभु की सेवा, ऐसा मानकर करें। हे सखी, ये गौर श्याम का रूप ऐसा है, ये बड़ा रसीला भी है, बड़ा नसीला भी है। मदा घूर्णन नेत्रम, ऐसा नशा चढ़ता है रूप की। प्रेम घूर्णित नेत्र, जैसे एक नशे में कोई हो, शरीर की शुद्ध नहीं, ऐसे ही आनंद की उन्मत्त दशा में शरीर की शुद्ध नहीं। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, ये जो कृपा हरि। ऐसा नशा है ये, एक बार चढ़ जाए तो जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बन जाए। नाम जपने का नशा, लीला गायन का नशा, गुण श्रवण का नशा। महाराज पृथु भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं, नाथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10,000 कान दे दो, जिससे मैं आपकी निरंतर लीला सुनते हुए कभी तृप्ति का अनुभव न करूं।
कैसी लीला श्रवण में रुचि है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी चर्चा सुनते रहे, रात दिन आपकी चर्चा। गौर श्याम को रूप रशीलो, ये नयनन माहे बसाओ। कैसे नेत्रों में ये रूप प्रकाशित होगा? बोले सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। प्रियालाल का नाम, उनकी रूप महिमा, गुण महिमा यदि गायन करोगे तो ये रूप कृपा करके नेत्रों में झलकने लगेगा। कुंज निकुंजन केली मनोहर श्रवणन माहि सुनाओ। ये जो श्रीमद चतुराशी जी के पद है ना, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत, कहत और सुनत रसरीति जानी। जैसे कोई आपको कहे, ए क्या रट रहे हो, जोई जोई प्यार करे सोई मोई भावे, इससे कुछ होगा? सेवक जी महाराज कहे, रटत कहत सुनत रसरीति जानी। प्रिया प्रीतम की एकांतिक नित्य विहार की रसरीति का बोध हो जाएगा केवल चतुराशी जी के रटन से, गायन से, श्रवण से। चिंतन का अधिकार तो चतुराशी जी प्रदान करेगी। चिंतन स्वाभाविक घसीटा जाता है, सामर्थ्य नहीं कि चिंतन कर सके। चिंतन तो स्वाभाविक घसीटा जाता है। एक बार पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी कि इस पद का क्या भाव है, ऐसा जानना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा अर्थ नहीं पढ़ना, केवल गायन करो, समझ जाओगे। गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, समझ जाओगे, समझ जाओगे। क्या चतुराशी जी स्वयं प्रकट होकर के अपना रहस्य प्रकाशित करती है। ये हरिवंश वाणी है, ये प्रियालाल मय है, एक एक अक्षर प्रियालाल मय है। कुंज निकुंजन केली मनोहर। पहले तो प्रभु के नाम रूप में रति होना बहुत कठिन है, पर प्रभु की लीला में प्रीति सुनने की होना ये तो और कठिन बात। प्रीति, जैसे अपने प्यारे की बात सुनने में कैसा, और बताओ वो क्या बोले थे, वो कैसे हैं, पूरा एकाग्रता पूर्वक। तो जब चर्चा, ये मेरे प्रियाजू की बात हो रही, मेरे लालजू की बात हो रही, और मानो एक एक शब्द वो पान कर रहा है, ये प्रीति पूर्वक सुनना। इसी प्रीति पूर्वक सुनने में विकलता होती है। अपने प्रीतम के आनंद की उन्मत्तता में कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है। वो दंभ से नहीं, स्वाभाविक स्थिति ऐसी होती है। इसलिए लीला ललित रसीली रस में, रसना रस चसकाओ। हमारी जबान को ये आदत पड़ जाए, खाली गुनगुना रहे हैं, केवल गुनगुना रहे हैं। इसी से आप देख लेना, आज निकुंज मंज में खेल नवल किशोर नवीन किशोरी, अनुराग भूतल पर जोरी। आप देखिएगा, इसका चमत्कार देखिएगा, आप करिएगा, केवल ऐसे गुनगुनाइएगा, फिर आप इसकी महिमा देखिएगा। ये बिल्कुल कोरा कागज हमारा हृदय था। इस नवनिवृत्त निकुंज की मार्ग में एकदम कोरा, जिसको का नहीं आता था, इस मार्ग का बचपन से जो सनातन धर्म का सिद्धांत, यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री अनुष्ठान, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, महावाक्य आदि का वो मार्ग तो। लेकिन भगवत प्रीति का, पूज्य भाई जी महाराज, लेकिन भगवत प्रीति का महामाधुर्य रस श्री हरिवंश महाराज बिल्कुल पता नहीं वृंदावन। बस गुरुदेव भगवान की आज्ञा, किसी की सुनना नहीं। जो हम कह रहे हैं, ऐसे शब्द थे, जो हम कह रहे हैं उसे मानो। रात दिन चतुराशी जी को अपना जीवन बनाओ। कंठस्थ नहीं, कंठस्थ करो। कैसे होगी? एक बार लिखो, फिर कंठस्थ हो जाए। गुरु के वचनों में कितनी अपार सामर्थ्य होती है। 13 वर्ष के पहले जो पढ़ा होगा, तब पेन उठाया होगा,
संन्यास में पेन की जरूरत। कभी कोई महापुरुष ऐसे बोला, छोटी सी डायरी 1-2 शब्द लिख ली। पूरी चतुराशी जी लिखना, पूरी सुधा निधि जी, स्फुटवाणी, सेवक वाणी लिखी पूरी, बाद में है कंठस्थ हो गई। गुरु प्रसाद से कैसे तुम्हें बतावें, गुरु कृपा केवलम, केवलम गुरु कृपा, बिल्कुल अनविज्ञ। चतुराशी जी अपना प्रभाव बताते, बिल्कुल विश्वास कर लीजिए। पहली बात, कल्याण की फिकर छोड़ दीजिए। जो रोज श्रीमद् चतुराशी जी का गायन करता है वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं। ये हम नहीं, बहुत बड़े महापुरुष जो हमारी श्रीमद् चतुराशी जी की फल स्तुति का गान कर रहे हैं। छुटी 84 भ्रमंते, 84 लाख योनियों की भ्रम, जो भ्रमण करने का, ये सब नष्ट हो जाएगा। 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता जो नित्य 84 जी का पाठ करता है। कितना समय लगता है? अगर हम मध्यम स्वर में गायन करते हुए करें तो 1 घंटा, और धीमे स्वर में ले लें तो 1.25 घंटा, और अगर हम थोड़ा रफ्तार से करें तो 45 मिनट। 45 मिनट में चतुराशी जी हो जाए। 24 घंटे में 45 मिनट यदि श्रीमद् चतुराशी जी को दे दिए तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना होगा। वृंदावन की भूमि से आचार्य की फल स्तुति जो लिखी गई, तो भगवान अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। अपनी बात काट सकते हैं लेकिन प्रेमी महापुरुषों की नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं कि छुटी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर। इतना ही नहीं होगा कि 84 लाख योनियों से मुक्त हो गया, नहीं, निरखै जुगल किशोर। प्रियालाल को इसी शरीर में रहते हुए वो देख पाएगा जो रोज चतुराशी जी का गायन करता है। निरखै जुगल किशोर, भोर और रैन न जाने। ऐसी स्थिति आएगी कि दिन है कि रात है, सब भ्रम खत्म, रात दिन प्रियालाल में कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। हर समय प्यारी जू के रूप में डूबा हुआ, तो उसको कब दिन कब रात इसका क्या पता चले। निशिद्योष जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखई दिन प्रतिलाय। मान लीजिए, बस मानने से आप जान जाएंगे। अगर गुरुदेव भगवान की बात ना मानते तो सत्य कहते हैं, ये बुद्धि का विषय नहीं कि हम तर्क के द्वारा इसे जान लेते हैं, कोई वेदांत नहीं है। वेद जिसे नेति नेति कहता है, ये वो महारस है जिसे नेति नेति वेद कहता है। वही रस यहां मूर्तिमान होकर खेल रहा है। उसी रस का स्वरूप रस समुद्र चतुराशी जी है। इतना अंतर्मुखता में डूबे रहते थे वो। आप जो अब स्वरूप देख रहे हैं, बिल्कुल 100 के 100% आप जो स्वरूप देख रहे हैं ये नहीं। अब भी किसी से वार्ता नहीं, शांत गम्य, पर वो जो स्वरूप हमारे समय में था, महाराज जी आंख खोल के देख ले तो बहुत बड़ी बात है। नित्य यमुना जी जाना, बस झुका के आना, श्री जी की सेवा, रसोई में जाना, भोग लगाना, सिटकनी बंद, बाहर निकलो, चलो खत्म। बोलना चालना कोई सवाल ही नहीं। ऐसी अद्भुत स्थिति। पूछा एक चतुराशी जी रोज गायन करते हो, कुछ पकड़ में आता है? तो महाराज जी आपसे सच्ची कहते हैं, बस आपकी आज्ञा से हम गायन करते हैं, हमें कोई रस या कोई लीला या कोई स्वरूप ऐसा कुछ। हाँ, बस आप नियम से गायन करते हैं। गुरुदेव के श्री वचनों ने ही गायन में रति प्रदान करी और उसी के प्रभाव से ही, अन्यथा ये वो बातें नहीं हैं कि आप इसे तर्क के द्वारा जान से। विशेष श्रद्धा, बस गुरु वचनों पर आपको ऐसा करना है, बस हाँ करना है। हमको इससे लेना देना नहीं, इसका फल क्या है, इसकी स्थिति क्या है, कुछ नहीं। बस हमें चलना है, हमें आज्ञा पालन करना है, अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। लीला ललित रसीली, रस में रसना रस चस्काओ। गुरु कृपा ही केवल, गुरु कृपा ही केवल। बस शब्द पकड़ता जाए। ये आप समझ लीजिए बहुत बड़े वरदान की बात है
यदि हमारे नवनिवृत्त निकुंज विलासी वृंदावनाधीश्वर धीश्वरी के लीला गायन में और इनके नाम जप में, इनके आश्रय में आपकी थोड़ी रुचि हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। पीछे श्री रूपलाल गोस्वामी का पद जो नित्य सत्संग सुनते हैं कि हे रसिक सुनो चित लाए रसरीति। बहुत जन्मों में पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर उसकी साधना बनती है, फिर साधना रंग लाती है, तब उसके अंदर कहीं भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है। अन्य अवतारों की भक्ति करते हुए तब उसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, फिर उसमें मथुराधीश, फिर आकर ब्रज की भक्ति, फिर ब्रजवास, फिर वृंदावन की भक्ति, फिर वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की अद्भुत रति। आखिरी देखो, अपने लोग पता नहीं क्या इस क्रम में है कि नहीं है, किस जन्म से लगे हुए हैं कुछ पता नहीं, पर मेरी लाडली ने सीधे महामाधुर्य रस में खींच लिया। ये सर्वोपरि प्रेम रस है। ये तो अकाट्य है कि वृंदावन प्रेम धाम है, ये भी अकाट्य है कि इस लीला का सब कोई अधिकारी नहीं है, इस लीला का सब कोई अधिकारी नहीं है। तो हम जो सब हैं, हम अधिकारी नहीं हैं, हमको घसीटा गया है। अधिकार देने के लिए उन्होंने अपना बनाया है, इसलिए हम चौड़ी छाती करके कहते हैं कि हम तो अनाधिकारी हैं, पर वो हमें अपने रस को देने के लिए जब तैयार होकर घसीट लिया तो फिर क्या हमें अपना अधिकार क्या देखना। प्रार्थना है यहां एक, आप जैसा सोचो सुरभि सुरभूरि भगवत रसिक जन प्राण साधा कुंवरी राधा जयति नवनागरी रूप गुणयागरी सर्व सुख सागरी कुंवरी राधा। जय हो हे नवनागरी, हे किशोरी, आपकी जय हो। आप रूप और गुणों की निधि हैं, आप सब सुख प्रदान करने वाली सुख सागर हैं। आपकी जय हो हे अपार सौंदर्यशालिनी प्रियाजू, हे उज्जवल प्रेम के विलास की भावनाओं से भरी हुई मेरी स्वामिनी जू, प्रीतम मेघ के तुल्य श्रीअंग वाले, उनसे आप संश्लिष्ट अर्थात बिल्कुल एकामेक होकर विराजमान दामिनी की तरह दमक रहे हो। हे कुंज विहारी की प्राण जीवन धन, हे प्राण वल्लभा श्री श्यामा, आपकी जय हो, जय हो। लाडली जो आप परम शोभामयी है। श्री बिहारी जी महाराज का मन सदैव आपकी श्रीअंग शोभा को देखकर प्रेम उन्मत्त रहता है। आनंद समुद्र प्रभु को भी आनंद प्रदान करने वाली हो। हे प्रियाजू, आपकी जय हो। आप अपने दर्शनों की अब बोहनी करा दो। बहुत दिन व्यतीत हो गए जीवन की दुकान खोले हुए, अब आप अपने दर्शन की बोहनी करा दो। अर्थात हमारे जीवन व्यापार की पूर्णता इसी में है कि एक बार आप हमारे नेत्रों में अपने रूप का प्रीतम के साथ प्रकाश कर दें। आप पधारें, करो दृग बोहिनी, मेरे नेत्रों की बोहनी करा दो। दरस दे सोहनी, अगर एक बार हमें दर्शन मिल गया तो फिर ये संसार का दर्शन हमें आकर्षित नहीं कर पाएगा।
हरो बाधा, समस्त बाधाओं की हरण करने वाली हे राधा किशोरी, आप कृपा करो। जयति रस मूरी, आप रस की मूल हैं, क्योंकि रस समुद्र प्रभु के हृदय में अद्भुत रस प्रकाशित करने वाली रस समुद्र प्रभु सबको रस का दान करते हैं और वो आपसे मांगते हैं। मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। अद्भुत रसदाता हे श्यामाजू, आप आनंद की मूल हैं। आपका जो स्वरूप है बड़ा ही मनोहर है, अनिर्वचनीय, वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता ऐसा रूप है। हे प्यारी जू, दिव्य सौरभ आपके श्री अंग की ऐसी है कि लालजू की घ्राणेंद्री में जाकर उनको उन्मत्त कर देती है। हे रसिक जनों की प्राण जीवन धन स्वामिनी, आपकी जय हो, जय हो। मेरी महारानी श्री राधा रानी, श्री राधा रानी, श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी प्राणधीश्वरी, सर्वस्व आराध्य देव, वृंदावनाधीश्वरी, मेरी स्वामिनी है राधा रानी। मैं बिका हुआ उनका दास हूं और वो हमारी स्वामिनी है, मेरी महारानी है। कौन? बोले श्री राधा रानी। ये बहुत दुर्लभ प्रेम रस है, बहुत दुर्लभ प्रेम रस। प्राय कर्म धर्मों में फंसे रहते, फिर कोई उनसे निकल करके भागवत धर्म में, फिर कोई भक्ति में नवलक्षणा भक्ति, कोई पूर्ण भक्ति, फिर उसमें प्रेम भक्ति, प्रेम में भी भगवान की विविध अवतारों की भक्ति, उसमें भी मथुरा, द्वारिका, ब्रज, पर ये नवनिवृत्त निकुंज की महाप्रेम, महामाधुर्यमयी, ये बिकने पे आती है। बस हृदय समर, हम कैसे, हमको कुछ मतलब नहीं, हम किनके हैं बस इस बात पर ध्यान देते हैं। हम कैसे हैं, अगर ये ध्यान देंगे तो हम एक कदम नहीं चल पाएंगे। हम कैसे ये ध्यान दें तो कभी हम श्री जी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम किनके हैं, जब ये ध्यान देते हैं तो दौड़ लगा देते हैं हम श्री जी की। श्री जी ने हमें स्वीकार किया है, हम उनके लायक नहीं, पर उन्होंने पसंद कर लिया, उनकी पसंद तो दौड़ पड़े श्री जी की तरफ। मेरी महारानी, ये बहुत अंदर की बात है, अंदर ये बैठ जाए। बाहर से कूड़ा बन जाओ, अंदर से रत्न जागृत हो जाएगा। कूड़ा बन जाओ, किसी के लायक न रह जाए, कोई अपना न कहे। जब तक किसी के काम लायक होते तब तक हमें लगता है हमको कोई प्रेम करता है, हमारा कोई है, तब तक ये ठसक अंदर पूर्ण रूप से नहीं आती। मेरी महारानी श्री राधा रानी, प्रेम, अद्भुत प्रेम, उज्जवल प्रेम इसी ठसक से आता है। मेरी महारानी, परम पद इसी ठसक से मिलता है। बहुत दुर्लभ बातें हैं जो हम कहा करते हैं, हमारे माई श्यामा जी को राज, बहुत बड़ा इसमें रहस्य छुपा हुआ है। बस हृदय में ही आ जाए कि मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई, हृदय में आ जाए। मेरी महारानी, मैं बिका हुआ, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मन मानी। हमें किसी से तात्पर्य नहीं, न नरक से न स्वर्ग से। कल एक बड़े अच्छे संत भगवान हैं, वो कह रहे थे कि हम ब्रज में कैसे दोबारा जन्म ले, ऐसा साधन बताइए कि हम ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं।
उनका जन्म ही क्यों लेना चाहते हैं? सीधे ब्रजराज की लीला में क्यों नहीं प्रवेश हो जाना चाहते? हम क्यों जन्म लेंगे? पता नहीं हमारा जन्म लेने के बाद स्थिति क्या हो। देखो ना, ब्रज में जन्म लेकर क्या ब्रजराज का ही भजन कर रहे हैं? ब्रज में जन्म लेकर क्या ब्रजराज की ही ठसक में है? ब्रज में जन्म लेकर क्या ब्रजराज के विरह में है? जैसे ब्रज गोपी जन हृदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। नहीं, तो हमें ऐसा जन्म भले मिले या ना मिले, अगर जन्म ही देना है तो चाहे नारकी योनियों में जन्म देना, पर आपका विरह हो, आपका प्रेम हो, आपका चिंतन हो, ये खास बात है। जन्म होना ना होना इसका कोई मतलब, इसका कोई मतलब नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। नरक भेजो, परम पद भेजो, आपकी मौज मालिक, हम तो बिके हुए आपके हैं। तो आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जहां जहां भेजोगे वहां वहां आपको परिकर सहित हमारे हृदय में रहना होगा, हृदय में स्फुरित रहना होगा। बस जहां मनावे वहां भेजो, जो मनावे सो बनाओ। हमें प्रभु से तन्मयता चाहिए। हम अगला जन्म लेकर फिर साधना करेंगे ऐसा कोई विश्वास नहीं है। कलिकाल है, प्रतिदिन मलिनता बढ़ती जा रही है। अगले जन्म में पता नहीं कैसी स्थिति हो, यहाँ भजन का भाव हमारा किस कोटि का बने, हमें ऐसा संग मिले कि ना मिले। इसलिए हम इस जन्म में चूक नहीं करेंगे। हम तो इस जन्म में सीधे आपसे मिलना चाहते हैं। आपसे आप मिलकर फिर हमारे साथ हो। जहां चलो चलो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। नरक परम पद जहां चाहो चलो, आप चलो साथ हमारे। आपके बिना अब हमारा नहीं कोई। मेरी महारानी श्री राधा रानी, भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी। मेरी महारानी श्री राधा रानी। लोक रीति का त्याग कर पाना बहुत कठिन है। फिर उससे भी कठिन है कुल रीति का, वेद रीति का। इन्हीं में प्राय शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जैसे बैल को छोटी रस्सी नाथ से बांधकर बड़ी रस्सी से इशारे से चलाया जाता है, ऐसे ही ये वेद भगवान का शासन है। संपूर्ण जीवों को अपने अधीन किए हुए चलाते हैं, लेकिन प्रेम भगवान को अधीन कर लेता है, इसलिए वेदातीत है। प्रेम उसी के हृदय में स्फुरित होता है जो केवल आराध्य देव की चिंतन वृत्ति में उन्मत्त रहता है। तदर्विता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते, उसके हृदय में प्रेम। जहां प्रेम आया तो वेदान्न सन्नस्ति, वो वेद का भी त्याग कर। कुल रीति लोक रीति की तो बात जाने दो, वेद रीति का ऐसी प्रेम उन्मत्तता न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुनय न कान और की, दृशय न और इच्छना। आठों पहर इष्टाकार वृत्ति। इस बल से लोक कुल वेद इन सब रीतियों का त्याग करके प्रीति रीति को स्वीकार किया जाता है। प्रीति रीति, कुल रीति, लोक रीति, वेद रीति, इन सब का फल है कि हरि के चरणों में प्रीति हो जाए। प्रीति नहीं हुई तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ। किस काम के वाए धर्म कर्म रीतियां? प्रीति रीति हृदय में आ जाए। भगवत रसिक जी कहते हमने तो महारानी जी के बल से सब छोड़ दिया, कुल रीति लोक रीति वेद रीति। अब तो महारानी राधा राधा, अब तो आप ही, आप चाहो जैसा करो, राधा राधा। अपना जीवन बेच दिया आपको, आपके चरणों सेवा के लिए, आपकी प्रीति के लिए अपने आप को बेच दिया आपको। अब जैसा चाहो पूर्ण स्वतंत्र हो।
हैं कौन ये राधा रानी? बोले लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी में